आपको मेरी वॉइस आ रही है? यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर कर दिया, अभी यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट सीख रहे हैं। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और मेरी आवाज़ सबको आ रही है वो आप बोलो। आप ऐसा हो ना, तो अभी आप लिख नहीं पाते मेरे साथ साथ, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखा इसे चलो। बैठा बैठा समझाई दीजिए। प्रिपरेशन हमें डमी के हेयर में और हमारे रियल क्लाइंट के हेयर में कैसा प्रिपरेशन करना है वो यहाँ पे हम डीपली अभी सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। आप नोट कर लो, बाद में मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ कैसे हमें प्रिपरेशन करना है। हमारे पास 2000 वाली डमी है, 5000 वाली डमी है या फिर 15000 वाली डमी है, लेकिन आपको अगर प्रिपरेशन आप सही तरह से या फिर टेक्निक से आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो आपकी डमी डैमेज हो सकती है। ओके, और मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने अभी तक बहुत सारी डमी पे ये काम किया है, तो आप 1000 वाली भी डमी ले लो या फिर 20,000 वाली भी डमी ले लो, लेकिन अच्छी तरह से उसमें प्रिपरेशन नहीं हुआ ना तो हमारे हेयर जो होते हैं ना डमी के, वो भी रफनेस हो जाते हैं और हमें उसमें हेयर स्टाइल लेने की बिल्कुल अच्छी तरह से उसमें फिनिशिंग भी नहीं आता और मज़ा भी नहीं आता। तो आपके अच्छी तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए हेयर में, और हमारे रियल जो हेयर क्लाइंट के होते हैं उसमें भी आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं कि उसके हेयर में उसने ऑयल रखा है या फिर किसी किसी के क्लाइंट के हेयर में उसका स्काल्प में खुद से ही ऑयल निकलता है, या फिर आपने एक ही क्लाइंट पे 2 बार हेयर स्टाइल ली है और तीसरी बार उसको प्रिपरेशन घर पे नहीं किया है और हमारे सैलून पे ही आपको करना है, तो हमें उसके हेयर में क्या करना है, आप इतना प्रिपरेशन आधे घंटे में भी कर सकते हो। हमारे पास जो असिस्टेंट होते हैं, हमारे पास जो स्टूडेंट भी होते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसे भी अच्छी तरह से सिखा दो तो वो आधे घंटे में हेयर में प्रिपरेशन कर लेंगे। ओके, हाँ, और सबके हेयर में मूव्स भी लगाना नहीं है। अगर हमारे हेयर स्ट्रेट हेयर और नॉर्मली हेयर है तो आधा घंटा भी नहीं लगता है प्रिपरेशन में। ओके, ज़्यादा हेल्दी हेयर होते हैं तो हमें बहुत नीड नहीं रहती। लिख लिया सबने? तो मैम अभी आप लोगों को सिखाए आगे। हो गया? यस यस, ओके। चलो अब हम आपको डीपली समझा रहे हैं कि आपको डमी के हेयर में और हमारे रियल क्लाइंट के हेयर में क्या करना है। ओके, यस यस, ओके। तो कमेंट ऑफ कर देती हूँ और यहाँ पे आप सबसे पहला पॉइंट देखो कि यहाँ पे हमें डमी के या फिर रियल क्लाइंट के हेयर में सबसे पहले करना है शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप ले सकते हो, कोई भी, ऐसा कोई नहीं है कि आप यही वाला शैम्पू यूज़ करो, ऐसा कोई भी नहीं, आप कोई भी कर लो,
लेकिन शैम्पू में क्या ज़्यादा होना चाहिए, मोर मॉइस्चराइजर, ज़्यादा मॉइस्चराइजर वाले शैम्पू आपको यूज़ करना है। ओके, क्योंकि हम बालों में ज़्यादा हेयर स्टाइल करके और डमी के हेयर में भी ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसके हेयर में क्या आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, फिजीनेस आ जाती है। तो उसके हेयर में ज़्यादा नीड क्या रहती है, मॉइस्चराइजर की। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी शैम्पू ले सकते हो, लेकिन मॉइस्चराइजर वाला। आपको क्लाइंट के हेयर में शैम्पू नॉर्मली जो हम करते हैं वो वही एंगल से डायरेक्शन में करना है आपको ऐसे ऐसे नहीं कर देना है। यहाँ पे आजा, मैं आपको प्रिपरेशन लाइव डेमो में दिखा दी हूँ कैसे हमें करना है। ओके, खोल दे तो करीब बाल। ओके, इसके बालों में आपको मैं डायरेक्शन समझा रही हूँ, सिर्फ डायरेक्शन, कि आपको ऐसे ऐसे बालों को वॉश नहीं करना है। आपको उसके हेयर में शैम्पू करना है, इधर से शैम्पू करके फिर बाद में आपको एंड्स में ऐसे ऐसे हल्के हाथों से आपको प्रिपरेशन करना है। क्योंकि यहाँ पे हेयर में बहुत सारा हमने स्प्रे भी किया होगा, बहुत सारी हेयर स्टाइल भी की होगी, तो हेयर क्या हो गए हो ज़्यादा फिजीनेस और ड्राइनेस वाले, और स्प्रे वाले चिपचिपे हेयर हो गए होंगे। तो उसके हेयर में हमें स्प्रे को निकालना भी है। तो हमें नॉर्मली यहाँ पे पहले स्काल्प में कर लो, ऐसे आपको डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। ओके, ऐसा। फिर आपको आराम से आपको ध्यान रखना है कि हमारे क्लाइंट या फिर डमी के हेयर में बिल्कुल भी टैंगल ना आए, क्योंकि सब लोग हेयर वॉश करते ना तो बालों में बहुत सारे टैंगल आ जाते। आपको यही टेक्निक से आपको हेयर वॉश करना है, धीरे धीरे से। ओके, मॉइस्चराइजर वाले ऐसे हमारे। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ वाटर से ही आपको वॉश कर लेना है। क्या करना है, अच्छी तरह से उसको वॉश करना है। अगर मेरे बालों में ज़्यादा स्प्रे मैंने लगाया है तो एक शैम्पू से वो नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार शैम्पू लगाना है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, 2 बार शैम्पू। ओके, अभी यहाँ पे हम कंडीशनर लेंगे, तो फिर 2 बार हमने यहाँ पे शैम्पू कर लिया, बाद में हमने ओनली वाटर से ही वॉश कर लिया है। ओके, बाद में हमें कंडीशनर लेना है, तो कंडीशनर भी क्या होने चाहिए, मॉइस्चराइजर वाला ज़्यादा। तो कंडीशनर में क्या है पता है कि बालों में टैंगल आ गए होंगे या फिर पहले से ही हमारा बैककोमिंग है हेयर में। ओके, तो उसको हमें ध्यान में रख के आपको कंडीशनर ऐसे अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करते करते लगा देना है सारे हेयर में, सेक्शन बाय सेक्शन। ओके, ऐसे। ये है हमारा कंडीशनर, कैसे हम लगाते वो मैंने आपको दिखा दिया है। ओके, आपको कंडीशनर रखना है 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट तक आपको कंडीशनर लगाना है। और मेरे को कंडीशनर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है डव। कौन सा, डव का कंडीशनर जो आता है वो मेरे को डमी के हेयर में और क्लाइंट के हेयर में अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, तो आप लिख सकते हो मोर मॉइस्चराइजर, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मॉइस्चराइजर है कंडीशनर में, डव वाला। ओके, तो मैं डमी के हेयर में ज़्यादातर डव वाला ही मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। ओके, और आपको रखना है 15 मिनट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट भी रख सकते हो, टाइम है तो आपको 15 मिनट तक रखना है। डन? यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ पे मैंने कमेंट ऑन कर दी है, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस यस यस, हाँ आप मैट्रिक्स का भी लगा सकते हो, कोई भी मास्क लगा सकते हो, लेकिन उसमें मॉइस्चराइजर ज़्यादा होना चाहिए।
मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, मैट्रिक्स मास्क चलेगा। यस यस। ब्लास्ट ड्राई का पॉइंट तो आने दो डियर, हम बाद में समझाते हैं, वहाँ पे तो पहुँचने दो। मैम ने कंडीशनर तक बताया आपको, कंडीशनर तक समझ आ गया? मैंने अभी तक 2 ही आपको पॉइंट क्लियर किए हैं। ड्राई एंड रफ केयर, अच्छी तरह से उसमें मास्क लगाओ या फिर उसको सजेशन दो कि आप अच्छा मास्क यूज करें, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। शैम्पू लगाने का कोई भी ब्रांड का मैंने शैम्पू बोला है डियर, आप कोई भी शैम्पू यूज करते हो उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि यही लगा दो। ओके, शैम्पू अच्छी तरह से होना चाहिए जिसमें ज्यादा मॉइस्चर हो। आप डव का भी ले सकते हो, आप लॉरियल का भी ले सकते हो, आप मैट्रिक्स का भी ले सकते हो, और वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, वो कौन सा, अर्गन वाला। हाँ, आर्गन का भी अच्छा आता है। और एक बोलूँगी मैं मॉइस्चराइज़र, डव तो मैं यूज़ करती हूँ डमी पे, मैट्रिक्स का भी यूज़ करती हूँ। सभी डमी हेयर में शैम्पू कंडीशनर, हाँ डियर, क्यों नहीं, क्योंकि आप अगर आपके पास अगर 5000 वाली डमी हुई और प्रिपरेशन अच्छा नहीं है आपका ऐसा, तो डमी बहुत डैमेज हो सकती है। पता है, जब हम इंटरनेशनल क्लास करने जाते हैं ना, और सर के पास जो रशिया के आर्टिस्ट होते हैं, बाहर के कोई कंट्री के आर्टिस्ट होते हैं, तो वो तो एक ही दिन में हेयर स्टाइल सिखाते हैं, एक ही दिन में आपको रोज रोज प्रिपरेशन करना है। 5 दिन का क्लास होता है ना, तो 5 दिन हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे ब्यूटिशियन क्या करता है पता है, जब भी मैं क्लास लेती हूँ ऑफलाइन, तो मैं बोलती हूँ ना प्रिपरेशन कब किया, तो वो बोलते हैं 6 महीने पहले। तो ऐसा नहीं करना है, 6 महीने पहले प्रिपरेशन किया होता और अभी नहीं किया तो आपको डमी में हेयर स्टाइल लेने के लिए मजा ही नहीं आता। तो फिर आप क्या करोगे, बोरिंग होके छोड़ दोगे, उसको आप स्किप कर दोगे कि नहीं करना, नहीं आता। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, इसलिए आपको फिनिशिंग नहीं आ रहा है। और रियल क्लाइंट पे भी ऐसा ही होगा, प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा ना, तो वो आप में जो आपका अच्छा वाला शेप आता है, स्प्रेडिंग आता है, पुलिंग आता है, वो अच्छे तरह से नहीं होगा। हाँ, मैट्रिक्स वाला यूज कर सकते हो। मेरे पास डमी है पर उसमें अच्छे से काम नहीं होता है। मैम, स्पा और कंडीशनर में ऐसा तो नहीं बोलूँगी कोई फ़र्क है, लेकिन स्पा हम 1 घंटे तक करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम स्टीम देते हैं। और कंडीशनर में ऐसा कुछ भी नहीं, आप 5 मिनट लगा के छोड़ दोगे ना, तो भी उसमें अच्छी तरह से मॉइस्चर होगा ना, तो वो कवर कर लेंगे। आप फिजीनेस, ड्राइनेस वो चली जाएंगी। कितनी हेयर स्टाइल के बाद डमी यूज करें, वो डिपेंड आप पे कि आपने स्प्रे कितना किया है। आप अगर बहुत ज्यादा स्प्रे से काम करते हो तो आपको 2 दिन या 3 दिन में, यानी कि 2-3 हेयर स्टाइल करने के बाद आपको कंपलसरी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप बहुत कम स्प्रे यूज कर रहे हो तो आपको 7-8 या फिर 10 हेयर स्टाइल के बाद आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम इंटरनेशनल में क्लास करते तो वो तो रोज के प्रिपरेशन रोज रोज करवाते हैं। सुबह हमने हेयर स्टाइल एक सीखी, फिर बाद में दूसरी सीखी, फिर रात को आपको कंपलसरी प्रिपरेशन करके ही लेके जाना है डमी।